हम लोग ट्रांसलेशन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये सीरीज खास करके उन बच्चों के लिए है जिनको ये लगता है कि हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते, या जिनको लगता है कि हमारा बेसिक कमजोर है। तो ये मन से एकदम निकाल देना कि समझ में नहीं आएगा, ये मन से ये भी निकाल देना कि हमारा बेसिक ठीक नहीं हो पाएगा। बस एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो जो बातें बताई जा रही हैं बस ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनो। इन चीजों से तो सब परिचित होंगे, ए बी सी डी ई ऐसे ऐसे करते जेड तक, या हम लिखें क ख ग घ अंग से लेकर के ज्ञ तक। यह तो सब लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। अब इसको हम क्या कहते हैं? एबीसीडी को अंग्रेजी में कहेंगे लेटर और हिंदी में कहेंगे अक्षर। मतलब लेटर अक्षर है और अक्षर लेटर है, खाली भाषा का अंतर है। अंग्रेजी में लेटर और हिंदी में अक्षर। इतनी बात बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। अब तुम सोचोगे कि ये हमको पढ़ाना ट्रांसलेशन है तो ये क्यों बता रहे हैं? बस ध्यान से सुनो, चुपचाप देखो तुम, ठीक है। अब इन लेटर्स से ए से लेकर के जेड तक में, चलो हम एक शब्द बना रहे हैं। ए से जेड के बीच में के आएगा, ए आएगा, एम आएगा, ए आएगा, एल। कमल, एक लेटर, दो, तीन, चार, पांच, 5 लेटर्स से हमने एक बनाया वर्ड। क्या बनाया? वर्ड। ऐसे देखो, क ख ग घ, इसी से क लिया हमने, फिर म लिया और ल लिया, क्या बन गया? कमल। एक लेटर या एक अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, इन तीनों अक्षरों को हमने जोड़ा तो क्या बना? शब्द। इतनी कहानी पता चल गई। माने आप जान गए, पहले लेटर जान गए या अक्षर जान गए, इन अक्षर से हमने क्या बनाया? वर्ड बनाया। इन अक्षरों से क्या बनाया? शब्द बनाया। अब आगे की कहानी थोड़ा सा देखिए। अगर हमने लिख दिया कि कमल घर गया, कमल घर गया। अब समझने वाली बात यह है, देखिए हमने क म और ल तीनों को जोड़ा। एक अक्षर था क, दूसरा अक्षर म, तीसरा अक्षर ल, तीनों को जोड़ दिया कमल। इसी तरह से घ और र को जोड़ा, गया। तो यहाँ एक शब्द हो गया, दूसरा शब्द और तीसरा शब्द। 3 शब्द यहाँ पे हैं और इन तीनों शब्दों से मिल करके बना वाक्य। 3 शब्दों से मिलकर के क्या बना? वाक्य। अब ये वाक्य क्यों हुआ? कमल घर गया, इसको हमने ऐसे अरेंजमेंट किया है, ऐसे सजाया है, इस क्रम में लिखा है कि इसका एक अर्थ निकल रहा हो। कमल के घर जाने का अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह सेंटेंस हुआ या वाक्य हुआ। हिंदी में वाक्य और अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे, SENTENC। तो हमने अक्षर से शब्द बनाया और शब्दों को एक विशेष क्रम में जोड़ करके वाक्य बनाया, ठीक है। हिंदी में वाक्य बनाया। अब इसी को हम अंग्रेजी में लिखते हैं, कमल वेंट टू हाउस, ठीक है। कमल वेंट टू हाउस माने कमल घर गया। अब देखिए एक शब्द ये है, एक शब्द ये, एक शब्द ये, एक शब्द ये, 4 शब्दों से हमने क्या बनाया? एक वाक्य बनाया और इसको हमने क्या कहा? सेंटेंस। सेंटेंस हुआ, ठीक है। अब सेंटेंस समझ में आ गया। अब देखिए हम आपके सामने 3 सेंटेंस लिख रहे हैं। एक तो यही, इसी को रहने देते हैं। दूसरा लिख रहे हैं हम, पहला है हमारा कि कमल घर गया। अगला लिखते हैं हम, कमल घर नहीं गया। कमल घर नहीं गया, यह भी वाक्य है। यह भी क्या है? एक वाक्य है। अंग्रेजी में सेंटेंस। तीसरा फिर यही लिखते हैं हम, क्या कमल घर गया। अब इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं, 1 2 3 4 शब्द इसमें है और इसको भी हम लिखेंगे कि ये क्या हो गया? एक
वाक्य हो गया, या इसको हम लिख देंगे सेंटेंस। ठीक है, हिंदी में हमने लिखा। अब पहले बात को समझिए, कमल घर गया, इसमें यह बात हमको पता चल रही है कमल के घर जाने की। कमल के घर जाने की बात पता चल रही है। इस वाक्य में जो कुछ भी लिखा गया है उसको हमने मान लिया। वाक्य में क्या लिखा गया है? कमल घर गया। हमने मान लिया कि हाँ इसमें कमल घर गया। ऐसा तो नहीं ने कहा कि नहीं कमल नहीं घर गया। तो कमल घर गया, तो ये हमारा वाक्य हुआ। और वाक्य किस टाइप का हुआ समझिए, वाक्य तीनों हैं। पहला वाक्य हमारा हुआ जो कुछ भी इसमें कहा गया है उसको हमने स्वीकार कर लिया। इसमें क्या कहा गया है? कमल के घर जाने की बात को हमने स्वीकार कर लिया, इसलिए इसे बना स्वीकारात्मक। यह कौन सा वाक्य बना? स्वीकारात्मक। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। और सकारात्मक क्यों? क्योंकि जो कुछ भी बात इसमें कही गई है उस बात को हमने स्वीकार कर लिया, इसलिए सकारात्मक है। दूसरा देखो, कमल घर नहीं गया। यहाँ पे जो कुछ भी कहा गया है उसको हम स्वीकार नहीं रहे हैं क्योंकि इसमें नहीं लग गया। तो हमने इसमें जो कुछ भी कहा गया उसको हमने नकार दिया। नकार देने का मतलब कि उसको हमने नहीं माना। अब नहीं माना, नकार दिया, तो यह हो गया नकारात्मक। इसको हम कहेंगे नकारात्मक, और अंग्रेजी में कहेंगे निगेटिव। ठीक भाई, पहला हमारा अफर्मेटिव हो गया, दूसरा निगेटिव हो गया। अब तीसरे वाक्य में देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि क्या कमल घर गया। तो क्या कमल घर गया प्रश्न पूछा गया है, तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो वह क्या होगा? प्रश्नवाचक। कौन सा होगा? प्रश्नवाचक। इसको अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव कहा जाता है। ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। तो बेसिकली हम तीन तरह के सेंटेंस आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाद भी हो जाएगा इंट्रोगेटिव, निगेटिव, फिर WH टाइप का, मतलब वो भी आएगा आपके इंट्रोगेटिव में ही। तो बेसिक बात समझो, कहने का मतलब इस वाक्य में बात को हमने स्वीकार कर लिया, जो कुछ भी कहा गया है स्वीकार कर लिया, सकारात्मक हो गया। इसमें जो कुछ कहा गया है उसको हमने नकार दिया, नहीं स्वीकारा, नकारात्मक हो गया, इंग्लिश में निगेटिव हो गया। और इसमें प्रश्न पूछा गया है, कमल के घर जाने का प्रश्न पूछा गया है, तो चूंकि प्रश्नवाचक इसको अंग्रेजी हिंदी में कहेंगे और अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव कहेंगे। तो तीन प्रकार के वाक्य हो गए हमारे। बिल्कुल इसी तरह से ये बात अंग्रेजी में चलेगी। कमल घर गया, कमल वेंट टू हाउस। कमल घर नहीं गया, कमल डिड नॉट गो टू हाउस। क्या कमल घर गया? डिड कमल गो टू हाउस। अब यह कैसे हो रहा है ये आगे बताएंगे। आप पहले यह समझिए कि वाक्य क्या हुए और वाक्य के कितने प्रकार हुए। ठीक है ना।